बहुत ध्यान से समझना। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है वीडियो यार, मेरी चैनल पे ना वीडियोस काफी बड़ी होती हैं, बट और चैनल्स की ना 100 वीडियो के बराबर होती है, ये गारंटी है। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9th की हाफ ईयरली की स्ट्रेटेजी के बारे में। मुझे पता है यार काफी कम टाइम आप सभी के पास बच गया है। कुछ बच्चे हैं जिनका अगस्त एंड में ही आ गई है, कुछ बच्चे हैं जिनका सितंबर के पहले वीक में है। तो इतने कम समय में कैसे हम अपना बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हर एक सब्जेक्ट को लेके हम चलेंगे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कौन सी बुक्स हमें यूज करनी है, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है। भाई कम टाइम बचा तो कुछ चीजें अवॉइड भी करनी पड़ेगी। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपसे बस एक गुजारिश रहेगी कि ना एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ मेरे सामने, वीडियो को देखते रहो और साथ साथ में लिखते रहो जो मैं बोल रहा हूं। जब आप अपने हाथ से लिख के अपना प्लान बनाओगे ना, फोड़ के आओगे। जब तक खाली हम ऐसे सत्संग की तरह सुनते रहेंगे तो वो एक और रेगुलर वीडियो हो जाएगी जो और बाकी चैनल्स बना रहे हैं। हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हर एक चीज हम आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज बता रहे होंगे। तो ध्यान से सुनते रहना है। शुरुआत करते हैं आज की शानदार वीडियो की। सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो है कि हमें ना चीजों को भगाना नहीं है। ठीक है, हमारे पास कम टाइम बचा है, ठीक है, हमारे पास 10-15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं। इसमें हो सकता है और बहुत अच्छे से हो सकता है। ये मत करना, हमारी एक नेचुरल रहता है हैबिट कि यार कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से कर लेता हूं। इससे क्या होगा कि यार आपका अभी तो हो जाएगा ऊपर ऊपर से, बट वो आप लॉन्ग टर्म तक नहीं आपने रिटेन कर पाओगे। 9th एक ऐसी क्लास है जिसमें आपका भी फुल सिलेबस जब आखिरी में आएगा उसमें आपको वापस चीज याद करनी पड़ेगी। अगर अभी भगा भगा के कर लोगे फिर आखिरी में आपको दिक्कत आएगी। दूसरी चीज, जो 9th में आपके कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो आपके आगे जाके 11वीं 12वीं में आने वाले हैं। ठीक है, 9th जिन बच्चों की वीक रह जाती है ना, मैंने काफी बच्चों को देखा है, फिजिक्स में जो बच्चे 9th में वीक रह जाते हैं, केमिस्ट्री में जो बच्चे 9th में वीक रह जाते हैं, वो 11th में जाके बहुत सफर करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना कि भगानी है चीजों को, आराम आराम से बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में हम चीजों को कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे, अब चलते हैं आगे। सबसे पहला सब्जेक्ट हम लेके चलते हैं मैथमेटिक्स को। ये बच्चों ने मेरे को बताया, मैंने आपकी पिछली वीडियो में पूछा था कि यार कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, तो बच्चों ने बताया भैया पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल्स और नंबर सिस्टम, ये आ रहे हैं। कुछ स्कूल्स में ऊपर नीचे 1-2 चैप्टर्स होंगे, वो आप अपनी सिलेबस जाके स्कूल वालों से पूछ लेना, दोस्तों से पूछ लेना, वो बता देगा कि क्या क्या आ रहा है हाफ ईयरली में। तो आपने ये सारे सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं। अब इनको आपको कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, स्ट्रेटेजी अपनी ये रहेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पहले सबसे आसान चैप्टर करने हैं, फिर उसके बाद आसान करने हैं, फिर डिफिकल्ट वाले करने हैं। मैथ्स में मैक्सिमम बच्चे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम ना सबसे भारी चैप्टर सबसे पहले उठा लेते हैं। भैया मैं तो ट्रायंगल्स करूंगा सबसे पहले। तो इससे क्या होगा कि हम भारी चैप्टर सबसे पहले उठा लेंगे, हमसे कुछ सवाल नहीं होंगे, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और हम छोड़ देंगे, हम कहेंगे मैथ्स बहुत मुश्किल है। अरे मेरी जान, सबसे पहले तेरे को सबसे आसान चैप्टर्स उठाने हैं। 3-4 सबसे आसान चैप्टर उठा ले। जैसे कि यहाँ पे जो आपके सबसे आसान चैप्टर्स हैं, आपके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बहुत आसान चैप्टर है, निहायत आसान चैप्टर है, आधे घंटे में हो जाता है ना। अगर आप थोड़ा सा टाइम और अच्छे से करोगे तो 1-2 घंटे में हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान चैप्टर, पॉलिनोमियल्स बहुत आसान चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल बहुत आसान चैप्टर है। तो ऐसे ही आसान आसान चैप्टर जो हैं इनको सबसे पहले उठा लो, इनको सबसे पहले उठा के कर दो। जब आप देखोगे ना कि यार मेरा तो लाइंस एंड एंगल्स भी हो गया, यार मेरा तो लीनियर इक्वेशन भी हो गया, यार मेरा तो पॉलिनोमियल भी हो गया, फिर हमने थोड़े से भारी चैप्टर उठाए, भाई हमने तो यूक्लिड्स भी कर लिया। जब आप ऐसे टिक लगाते रहोगे ना, जो आप पेपर लेके अभी लिख रहे हो, जो आपके सिलेबस में है, उस सिलेबस को ऐसे सामने लिख के और फिर उसमें जब आप ऐसे क्रॉस मार रहे होगे या ऐसे करके कट कर रहे होगे या ऐसे टिक मार रहे होगे, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरा यार चैप्टर खत्म हो रहे हैं, यार मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है। फिर हम उठा के सबसे भारी चैप्टर उठा लेंगे। भाई हमने ट्रायंगल सबसे भारी उठा लिया, या फिर हमने कोऑर्डिनेट चैप्टर ज्योमेट्री सबसे भारी चैप्टर उठा लिया। किसी बच्चे के लिए कुछ मुश्किल है, किसी बच्चे के लिए कुछ मुश्किल है, वो आपको पता होगा। तो हमारी जो सबसे मेन स्ट्रेटेजी है, सबसे मेन पॉइंट है वीडियो का मैथ्स के लिए, वो है कि हमें शुरुआती आसान चैप्टर से करना है। हम शुरुआती मुश्किल चैप्टर नहीं करेंगे, आसान चैप्टर करेंगे, उनको खत्म करेंगे, फिर हमें लगेगा यार अच्छी बात है, अब हम धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा और हमारा सिलेबस भी खत्म होता रहेगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब बात करते हैं कि इन चैप्टर्स को हमें करना कैसे है। मैथ्स में सबसे पहला काम जो होगा आपका, वो होगा कि आप कोई भी यूट्यूब पे जाके, जो भी टीचर से आपको अच्छा लगता है पढ़ना, उनसे जाके आप अपने मैथ्स का एक लेक्चर देखोगे। ठीक है, वन शॉट लेक्चर आप देख सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के होते हैं वो। तो आपने एक वन शॉट लेक्चर देख लिया, साथ साथ में एनसीईआरटी सॉल्व करो। क्या बोला मैंने? साइड बाय साइड, साथ साथ में एनसीईआरटी सॉल्व करो। दिक्कत क्या होती है कि बच्चे ना, पहले हम भैया वन शॉट लेक्चर देखेंगे, पहले पूरा बैठ के आराम से ईयरफोन लगा के सत्संग की तरह हमने पहले वन शॉट लेक्चर देखा, उसके बाद हम सोचते हैं एनसीईआरटी करेंगे। इससे क्या होता है कि वो इतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाती, और कई बार तो हम सोचते हैं ठीक है हमने सुन लिया, हमने पूरी क्लास देख ली है, हमारे दिमाग में आ जाएगी, अब हम एनसीईआरटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। जैसे ही हमारा एक टॉपिक खत्म होता है वीडियो में,
ऐसे ही हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन वहीं साइड में लगा लेंगे, ठीक है। हमने उस एक्सरसाइज को खोला, खुद अपने आप सॉल्व करना शुरू करा। कोई एक क्वेश्चन में हम अटक गए तो हमने गूगल पे चले गए या फिर हम कहीं पे चले गए, है ना, या फिर उस टीचर ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया तो हमने देख लिया सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा कि आपका साइड बाय साइड एनसीईआरटी भी कंप्लीट होती रहेगी। शायद आपको अभी जो आपको शुरुआत में वीडियो देखने में 2 घंटे लगते, 3 घंटे लगते, वो शायद 5-6 घंटे लग जाए, बट आपका इफेक्टिवली होगा। आपके वो कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में बैठ जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा, एक वन शॉट लेक्चर देखा, साथ साथ में हम अपनी एनसीईआरटी कर रहे हैं कि भाई एक टॉपिक खत्म हुआ उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर ली, फिर दूसरा टॉपिक खत्म हुआ उसकी एक्सरसाइज हमने कर ली। इससे क्या होगा कि हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, ठीक है। पर खाली एनसीईआरटी करने से तो कुछ नहीं होगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हम नया कोई एक क्वेश्चन देखते हैं, हम नया क्वेश्चन देखते हैं, हम डर जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन भैया मेरे से नहीं होता, भैया मेरे दिमाग में ना क्लिक नहीं करता, क्या भैया मेरे को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है, नॉर्मल है। हमारी थोड़ी प्रैक्टिस में कमी है। प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने देखा बच्चों का, जो सबसे ज्यादा टॉपर्स बच्चे भी यूज करते हैं कि भैया हम ना रैंडमली कुछ 10 क्वेश्चन उठाएंगे। मान लो हमारा नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल हो चुका है, ठीक है, ये 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं मान लो। अब हम क्या करेंगे कि हम कोई भी टाइम, या तो हम अर्ली मॉर्निंग अगर उठते हैं हमारे पास 1 घंटा करीब होता है, या फिर हम रात में हमारे पास 1 घंटा होता है, ये बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से करोगे आगे जाके बहुत दिमाग में और बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अभी से हैबिट बनाओ। 9वीं हमारी हैबिट बनाने वाली क्लास है, अच्छी हैबिट बनाएंगे, 11वीं 12वीं में फोड़ेंगे जाके, ठीक है। तो हमने क्या करा, सुबह सुबह मॉर्निंग में या फिर लेट नाइट में हमारे पास 1 घंटा हम निकाल लेंगे अपने दिन के लिए। और मान लो हमने रियल नंबर, जो आपका नंबर सिस्टम और हमारा पॉलिनोमियल है, ये चैप्टर हमारे हो चुके हैं, तो दोनों के 5-5 सवाल उठा लिए। टोटल कितने हो गए? 10 सवाल हो गए। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो यार, काफी क्वेश्चन बैंक आते हैं, एनसीईआरटी आपने कर लिया। अब आप क्या करो, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो। क्वेश्चन बैंक जो होते हैं आपके, अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो, इसमें क्या होता है, हर एक चैप्टर के कुछ सवाल होते हैं जो कि बहुत रिपीटेटिव सवाल होते हैं। तो काफी पब्लिशर्स हैं, मैंने जितने देखे हैं जाके, जो आपकी स्टेशनरी वगैरह है, बाकी मैं 10th वाले बच्चों को, जो आपके सीनियर बच्चे हैं, उनको जो रिकमेंड करता हूँ वो है ओसवाल बुक्स के, ठीक है। वो आपने शायद सुने होंगे, काफी पुराने हैं और काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। तो आप क्या कर सकते हो कि ओसवाल बुक्स के जो आपके क्वेश्चन बैंक है, वो क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो। और रैंडमली आपने सुबह 5-5 क्वेश्चन उठा लिए दोनों चैप्टर के। मान लो आपके 3 चैप्टर हो गए, तो उनमें से 5-5 क्वेश्चन उठा लिए। तो आप हर एक दिन पे हर एक चैप्टर से 5-5 सवाल कर रहे हो, रैंडमली उठा लो। आपने क्वेश्चन बैंक खोला, क्वेश्चन बैंक खोला आपने कि आज मैं 5वां, 10वां, 14वां और एक 20वां सवाल करूंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आज मैं करूंगा, और अगले चैप्टर के ऐसे ही मैंने 3रा, 4था, 7वां, 8वां और 10वां करूंगा। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन उठाए और मैंने सुबह 1 घंटा उठा के उनको रैंडमली करा। जब आप ऐसे रैंडम कोई सवाल करोगे तब आपका दिमाग चलना शुरू होगा। अभी हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा उसी का क्वेश्चन कर लिया, जो हमने पढ़ा क्वेश्चन कर लिया, वन शॉट में देखा क्वेश्चन कर लिया। पर अब हम जब ऐसे रैंडमली क्वेश्चन उठाएंगे तो हमारा दिमाग उठेगा, हम दिमाग में से सोचेंगे यार क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फिर हमारा दिमाग चलेगा, तो हम नए क्वेश्चंस के आदत में बैठ जाएंगे, ठीक है। हमें उससे फिर डर नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमारा क्या होगा कि हमें रैंडमली 10 क्वेश्चन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि रैंडमली आपको 5-5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, जितने भी चैप्टर आपके होते जा रहे हैं, मान लो आपका चैप्टर अभी 1 ही हुआ तो आपने 5 चैप्टर उठा लिए उसके क्वेश्चन बैंक से, फिर आपका दूसरा चैप्टर हुआ तो आपने 5-5 2 चैप्टर से उठा लिया, तीसरा हुआ तो 5-5 3 चैप्टर से उठा लिए। इस तरह से करके आप रेगुलरली करोगे, बिलीव मी, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत बड़ा अंतर लेके आती हैं, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप इस तरह से कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक जो है यार, वो आपको ना स्टेशनरी पे मिल जाएंगे यार, सस्ते मिलते हैं काफ़ी, वो ले सकते हो। नहीं तो आप कहोगे तो मैं नीचे जो आपका अमेजॉन वगैरह का लिंक होता है ना, मैं ढूंढ ढांड के वो आपका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप ले सकते हो। पर लेके करना जरूर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैथ्स में सारे सारे टॉपर्स करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स करते हैं, वो होती है मिस्टेक नोटबुक बनाना। ये बात को बहुत ध्यान से समझो, देखो बहुत ध्यान से समझना। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है वीडियो यार, मेरी चैनल पे ना वीडियोस काफी बड़ी होती हैं, बट और चैनल्स की ना 100 वीडियो के बराबर होती है, ये गारंटी है। तो ध्यान से सुनते रहना पूरी वीडियो को। मिस्टेक नोटबुक, अगर मैं मिस्टेक नोटबुक की बात करूं तो ये क्या बला है भैया, जब आप रैंडमली 5-5 क्वेश्चंस कर रहे होगे हर एक चैप्टर के, ऐसे 5-5 क्वेश्चंस आप सुबह उठ के या रात को कर रहे हो, तो आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अटकेंगे। जब वो क्वेश्चंस आपके अटकेंगे तो आप क्या करोगे, आप वापस से नोट्स में जाओगे, आपकी जो थ्योरी पढ़ी थी वहां पे जाओगे और उसकी थ्योरी पढ़ के फिर वापस से अटेम्प्ट करोगे। मतलब कि वो आपका क्या है, वीक पॉइंट है, वहां पे आपकी मिस्टेक ज्यादा होती हैं उस क्वेश्चन में। तो वो जो क्वेश्चन है वो आपने एक ना 10 रुपए की कॉपी ले लो, ठीक है, आपने एक 10 रुपए की कॉपी ले ली और उसको, उस क्वेश्चन को इस कॉपी में लिख दिया कि भाई ये क्वेश्चन जो था ये मेरे से अटका था। क्वेश्चन हमने अपने आप लिखा और इसका जो सॉल्यूशन है जो हमने अपने आप करा, उस सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख दिया और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप, जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं समझ पा रहे?
हमने क्या करा, जब भी हम कोई रैंडम सवाल कर रहे हैं और हमसे वो अटक रहा है कोई सवाल, तो वो अटका हुआ सवाल हमने इस क्वेश्चन वाली जो मिस्टेक वाली नोटबुक है, इस मिस्टेक नोटबुक में हमने लिख दिया, उसका सॉल्यूशन कर दिया, और हमसे क्या गलती हुई थी या फिर हम क्या भूल रहे थे वो हमने साइड में अपनी हिंदी भाषा में या जो भी भाषा आपको सही लगती है उसमें लिख दिया कि मैं इस वाले सवाल में इसमें गलती कर रहा था। ये हमने मिस्टेक नोटबुक बना ली। अब देखो इसका फायदा, अब जब आप अपना पेपर देने जाया करोगे या फिर आप अपना कोई टेस्ट देने जाया करोगे, तो आपका काम क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मिस्टेक नोटबुक उठा के करनी है आपको, क्योंकि यहां पे आपकी गलतियां होती थी, बाकी सवाल तो आप कर देते थे, बाकी सवाल तो आपको आती हैं, जो नहीं आते जिसमें मिस्टेक होती हैं वो आपने यहाँ पे लिख रखा है। ये होते हैं जो टॉपर्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हम यार चीजों को हमसे नहीं हो रही होती, हमने कहीं से सॉल्यूशन देखा, हो गया, हम खुश हो गए। अरे उस गलती से सीखो, उस गलती को इस मिस्टेक नोटबुक में डालो, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आप उस लिस्ट में जाओगे जो ऊपर की 98-99% वाली लिस्ट होती है। ये हो गई आपकी मैथ्स की बात, ठीक है, मैथ्स हमने काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अगले आपके साइंस के ऊपर। साइंस में आपके जो बच्चों ने मेरे को चैप्टर्स बताए वो ये सारे चैप्टर्स हैं, मैटर एटमॉस्फेयर, प्योर हो गया, मोशन हो गया, टिश्यू हो गया, फोर्स ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, सेल हो गया, मैटर एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स हो गया, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, जो भी स्कूल में ऊपर नीचे आ रहे होंगे वो आप अपने पन्ने में अभी जो आप है उसमें लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद आपका क्या काम है, अब मैं इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला काम है आपका कि इसमें भी आप एक वन शॉट लेक्चर देखोगे, ठीक है। वन शॉट लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करोगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसलिए रीड करने की मैं बोल रहा हूँ, साइंस और एसएसटी दोनों में होता है, क्योंकि बीच में से सवाल उठ के आ जाते हैं कई बार आपके एग्जाम में, बीच में से कोई एक लाइन होगी जो उठ के आ जाएगी, तो आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी जरूरी है। वन शॉट में वो क्या करेंगे, सिर्फ आपको डेफिनेशंस पढ़ा देंगे, कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, बट आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो आप देखोगे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जो कि वहाँ पे नहीं पढ़ाई गई हैं और वो आने के चांसेस हैं एग्जाम में। तो आपको एनसीईआरटी रीड करनी है लाइन बाय लाइन, आपको बोर्ड में भी बहुत हेल्प करेगा जब 10th में आप बोर्ड दोगे, तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है और आपको साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं। तो आपने वन शॉट लेक्चर देखा, एनसीईआरटी रीड करी, अब आप अपने नोट्स बना रहे हो। इन दोनों का इस्तेमाल करके वन शॉट लेक्चर से आपको चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, आपने एनसीईआरटी रीड करी, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गई, अब आप एक एक्सटेंसिव नोट्स बना रहे हो। एक्सटेंसिव नोट्स, मैंने यहाँ पे एक्सटेंसिव क्यों लिखा है, एक्सटेंसिव का मतलब होता है ये वो नोट्स हैं जिसके बाद आपको वापस से ऊपर वाले दोनों स्टेप नहीं करने होंगे। मतलब आपने इसमें सब चीज लिख दी, अब आपको ये नहीं कि ये नोट्स भी बना लिया इसके बाद भी आप लेक्चर देख रहे हो, दो महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी अगर आप ये नोट्स पढ़ो तो ये इतने एक्सटेंसिव नोट्स हैं कि आपको बार बार एनसीईआरटी या फिर वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। जब इतना हो जाएगा तब आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, बस इतना करना है आपको साइंस में। भारी लग रहा है कि भैया यार वन शॉट लेक्चर देखने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, एनसीईआरटी भी रीड करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूं कि ये जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे का आधा स्टेप है, ये सारे स्टेप काट देता हूं और आपके लिए चीज आसान कर देता हूं। ये सारा काम जो है ना ये मैंने आपके लिए कर दिया है, और मैंने इन सब के देख देख के, वन शॉट वीडियो देख के, चैप्टर का ओवरव्यू लेने के बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके, उसके लिए आपके एक बहुत ही तगड़े नोट्स बना दिए हैं जो कि यूट्यूब पे आज तक कभी आए नहीं है और आगे आने के बहुत कम चांसेस है। आएंगे तो लोग हमारी कॉपी कर लेंगे। इतनी मेहनत से हमने हर एक चैप्टर के नोट्स जो हैं वो आपके लिए बना दिए हैं। अगर आप जाओगे चैनल पे, तो चैनल पे आप जाओगे तो इस तरह से हम यहाँ पे नोट्स दे दिए हैं। आपके जो साइंस के 3 चैप्टर के नोट्स हैं वो दे दिए हैं, बाकी के चैप्टर प्रोग्रेस में है। डिजाइनर के पास गए हुए हैं हमारे जो आईपैड, वो सारे बच्चे बना रहे हैं बैठ के, जो अंदर का सारी चीज़ें हैं वो सारी मैंने बैठ के आपके लिए बनाई है, हाथ से मैंने खुद लिखा है। डिज़ाइन क्या है कि वो चीज़ें कुछ फिगर वगैरह बनाने होती हैं, वो बच्चे जो दूसरे डिज़ाइनर्स हैं वो करेंगे। यहाँ पे जो आपके नोट्स हैं ये सारे मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, इसमें सब चीज़ है, सब चीज़। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके मैटर एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स के, सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट होगा। फ्लो चार्ट में क्या कि आप क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ रहे होगे, कि आप इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या क्या है आपकी, पार्टिकल ऑफ मैटर में स्पेस होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये आप इनके अंदर पढ़ोगे। और इसी के बारे में जैसे आपकी पहली हेडिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यही आपकी पहली हेडिंग होगी यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या थी हेडिंग के अंदर, सब हेडिंग कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यही जो सब हेडिंग है ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये नीचे है उसके बारे में हमने डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। बहुत प्यारी तरीके से आईपैड पे मैंने इन नोट्स को लिख रखा है। बहुत सारी आपकी इलिस्ट्रेशंस हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कंटिन्यूसली मूविंग है। के क्यूब भी मतलब कुछ काम की बात, कि ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कुछ काम की बात है, इस पर आप गौर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपके जितने भी एलपी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, मैंने क्या बोला कि मैं आपके जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, ये चौथे का पहला वाला पॉइंट, ये भी मैं इसी में कवर कर दूंगा। तो ये आप देखोगे कि इसी में मैंने कवर कर दिया एनसीईआरटी के जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे। एलपी मतलब लल्लू प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम हमारे लिए लल्लू है, हम कोई भी चीज मुश्किल नहीं करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से लिख रखा है आपके,
ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे, हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। तो ये जो आपका फ्लो चार्ट है, इसी फ्लो में नीचे जो है वो एक्सप्लेन कर रखी है चीजें, समझ रहे हो? जैसे जैसे यहाँ हेडिंग है वैसे वैसे उस हेडिंग की तरह से हमने नीचे उनको नोट्स को एक्सप्लेन कर रखा है। मैं ना डंके की चोट पे कह सकता हूँ, इससे बेहतरीन नोट्स को देके दिखा दे आपको फ्री में। सब चीज है इसमें, सब चीज। एनसीईआरटी सारी हमने कवर कर दी, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन हमने सारे कवर कर दिए, डेफिनेशन सारी हमने इसमें डाल दी, आसान भाषा में हमने डाल दी है। आप अगर यार लेक्चर देखोगे भी नहीं ना, आप पढ़ना शुरू करोगे, आपको प्यार हो जाएगा नोट से। इस मेहनत से हमने इसको बनाया, तभी थोड़ा सा लेट होता है इनको डालने में। बहुत ज्यादा हम इस पे रिसर्च कर रहे होते हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, हटा दो। कुछ नोट्स तो ऐसे यार उठा के मैंने फेंक दिए कि नहीं अच्छे लग रहे, हटाओ, नहीं ये नहीं बनाएंगे। हमने सारे चैप्टर के नोट्स बना लिए तो उनको उठा के फेंक दिया, मैंने कहा नहीं अच्छे नहीं लग रहे, फिर से बनाएंगे हम बच्चों के लिए। तो इतनी मेहनत इसमें लगती है, इसलिए थोड़े से लेट आ जाते हैं। बट आपको चैनल पे अगले 10 दिनों में सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। एसएसटी के नोट्स हम कल कल के दिन पे हम अपलोड करने वाले हैं। इसी तरह से आपको बाकी चैप्टर के नोट्स जो हैं वो चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। नीचे मैं लिंक इसका भी दे दूंगा। तो आपका साइंस का काम मैंने क्या कर दिया, आसान कर दिया। आपको ये 4 चैप्टर नहीं करने, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने के बाद उनको अच्छे से याद करने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेने हैं, बस सिंपल। नोट्स पढ़ने हैं, याद करना है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेने हैं, बस आपकी साइंस हो गई बहुत अच्छे से। सब चीज है नोट्स में, सब चीज, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके फिजिक्स की। फिजिक्स में जो है कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि भैया न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं हो रहे होते हमसे। तो फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल्स अगर नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, उसको रहने दो। पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो है थ्योरी। फिजिक्स में जो थ्योरी है वो अच्छे से करो। जो आपके मैं डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं, जो आपके जितनी भी चीजें हैं उनको अच्छे से कर लो। न्यूमेरिकल्स का क्या है ना, न्यूमेरिकल्स आपके कुछ रिपीटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आपका काम क्या रहेगा, आपने थ्योरी अच्छे से कर ली। अब आप क्या करो ना, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं एक तरह के 10-10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो कि भाई ये एक तरह का न्यूमेरिकल है, इसको 10 इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, उस फॉर्मूले के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इस फॉर्मूले के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप देखोगे रिपीटेड पैटर्न में है सारे। तो पहला आपका काम होगा फिजिक्स में, आपने थ्योरी अच्छे से कर ली। फिर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए आप क्या करोगे, 10-10 क्वेश्चन कर लो आपके सेम फॉर्मूला वाले, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। आसान आसान होते हैं न्यूमेरिकल, ज्यादा मुश्किल नहीं होते, आपको लग रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम कभी इस वाले फॉर्मूले के, कभी इस वाले फॉर्मूले का, कभी इस वाले फॉर्मूले के, फिर हम सोचते हैं यार पता नहीं कहां पे कौन सा लगता है। एक फॉर्मूले के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरे फॉर्मूले के 10 कर लिए। इससे क्या होगा, हमें पैटर्न पता चल जाएगा। ये बहुत काम आता है आपको। ठीक है, ये आ गई आपकी साइंस की बात। अगर हम बात करें आपके सोशल साइंस की, सोशल साइंस में आपके हिस्ट्री के ये सारे चैप्टर्स हैं। ये 3 चैप्टर्स जो बच्चों ने बताया आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं। सिविक्स के आपके ये दोनों चैप्टर हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, जो भी आपके चैप्टर्स हैं ये मेरे को बच्चों ने कमेंट्स में बताया, मैंने उस तरह से लिखा। आपके जो भी आ रहे हैं आपने पन्ना रख रखा है, उसमें लिख लो। लिखने के बाद आपका काम क्या रहेगा, अगर मैं इसकी स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इसकी स्ट्रेटेजी है आपकी, वो भी थोड़ी थोड़ी सेम है आपकी साइंस की जैसी ही। आपको एक वन शॉट लेक्चर देखना है, ठीक है, एक वन शॉट लेक्चर देखना है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी को एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। एनसीईआरटी को एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। जब आप उसको स्टोरी की तरह पढ़ लोगे तो आपको एक एक्सटेंसिव नोट्स बनाने हैं, और कोशिश ये करना कि उन नोट्स को आप पॉइंट्स में बनाओ। मतलब कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आपको जो पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका कोई भी एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक के जितने भी पैराग्राफ में मत लिखना, उनको पॉइंट्स में याद करना कि पॉइंट नंबर 1 हो गया, फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, चाहे 10-15 पॉइंट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पैराग्राफ में मत याद करना, नहीं याद होगा, बड़ा बड़ा लगेगा। पॉइंट्स में आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब भैया आप क्या इसके नोट्स नहीं दोगे, बिल्कुल दूंगा। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको भी एसएसटी जल्दी जल्दी खत्म करनी है, तो उसके लिए मैंने स्टेप बता दिए। वन शॉट लेक्चर देख लो, एनसीईआरटी को स्टोरी की तरह रीड करो, उसके बाद एक्सटेंसिव नोट्स बना लो पॉइंट्स में, सारे पैराग्राफ को पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैं जो आपको नोट्स दूंगा उसमें क्या करूंगा ना, मैं आपको शुरुआत में फ्लो चार्ट की जगह ना एक टाइमलाइन दे दूंगा। क्या होता है टाइमलाइन? टाइमलाइन मतलब ये होता है कि जो मैंने यहाँ पे बोला ना स्टोरी की तरह, तो वो स्टोरी की तरह जो बात है वो मैं शुरुआत में आपको डाल दूंगा नोट्स के पहले ही पेज में। तो आपने पहले पेज में एक स्टोरी की तरह उसको पढ़ लिया। जब आपने उसको स्टोरी की तरह पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उन नोट्स की जितनी भी डेफिनेशन है जो मैं आपको पॉइंट वाइज लिख के दूंगा, जैसे मैंने बोला है वैसे ही लिख के दे दूंगा। कल आपके पहले नोट्स आ जाएंगे एसएसटी के, उसमें आप देख सकते हो। तो ये भी चीज समझ में आ गई, सिमिलर है साइंस की तरह। और आपको क्या करना है, पॉइंट्स में चीजों को लिखना है। ठीक है, स्टोरी की तरह पढ़ना है। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करने होंगे। तो आपके नोट्स जो हैं वो आपने नोट्स पढ़ लिए, एक्सटेंसिव नोट्स जो आपने बनाए, या फिर आप मेरे वाले लोगे वो देख लेना। आप क्या करो ना, आपको चैनल को ना सब्सक्राइब करके रख दो, नोटिफिकेशन ऑन करके। आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि कौन कौन से नोट्स आ रहे हैं। जैसे ही आ रहे हैं उसको साथ में कंप्लीट कर दिया। जब तक नहीं आ रहे हैं या तो आप खुद कर लो, या फिर आप पिछली जितना हो गया है उतनी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके, क्योंकि टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना रिसर्च कर रहा होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिविजन मार रहा होता हूँ, कुछ गलती ना रह जाए, कुछ गलती ना रह जाए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
अब बात करते हैं हम एसएसटी के रिवीजन की। देखो रिवीजन के लिए आपका काम क्या रहेगा ना, आपने थ्योरी पढ़ ली नोट्स में से, अब आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करे, अब आप क्या करो, क्वेश्चन बैंक वगैरह जो है आपके उनको उठाओ, और आपने क्वेश्चन बैंक उठाया, जैसे आपने ओसवाल का ही ले लिया, पहला क्वेश्चन पढ़ा उस चैप्टर का, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में सोचो कि इसमें क्या पॉइंट लिख सकता हूँ, इसमें ये पॉइंट आ जाएगा, इसमें ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आपने देखा कि ओसवाल वालों ने क्या लिख रखा है, सोल्यूशन में क्या लिख रखा है, वो आपने देखा। अगर आपके और उनके पॉइंट्स सिमिलर हैं, सेम हैं, जरूरी नहीं है लाइन बाय लाइन सेम होने चाहिए, आप अपने आप लिखो सिस्टम में, अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेम होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने चाहिए जो सेम हो। सेम है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको याद कर लो कि यार ये पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ। आप ये देखोगे कि क्वेश्चन ही घुमा घुमा के कर रखे होते हैं, आंसर सबका सेम ही होता है, बस वो क्वेश्चन को थोड़ा टॉक कर देते हैं। उसके लिए आपके क्वेश्चन बैंक जरूरी है। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन रीड करोगे, रीड करने के बाद सोचोगे इसमें क्या लिखूंगा, फिर उसके बाद आंसर देख लो कि अच्छा ये है, ठीक है। फिर अगला, जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन को आप बैठ के सॉल्व करो, नहीं बैठ के लिखो, नहीं क्वेश्चन उठाओ, दिमाग में सोचो क्या लिख सकता हूं, देखो अच्छा वही लिख रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इस तरह से आपकी एसएसटी रिवाइज होगी, ठीक है। तो आपको सारी चीज समझ में आ गई। एसएसटी के जो नोट्स हैं वो कल तक मैं ले आऊंगा। अब बात करते हैं हमारी हिंदी इंग्लिश की, जो कि यार अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो यार बहुत आसान सब्जेक्ट्स है। हिंदी इंग्लिश मैक्सिमम आपके स्कूल्स में ही हो जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर नहीं भी हो रखे हैं तो आपको इंग्लिश की कोई भी वीडियो देख लो आप, ठीक है। एक वीडियो देखो, उसकी समरी वगैरह जो है उसको अच्छे से पढ़ लो और अपनी भाषा में वहाँ पे जाके लिख के आ जाओ, यही होता है आपका, ठीक है। सेम इसमें हिंदी में भी यही चीज़ है। हिंदी इंग्लिश की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है बच्चों को, क्योंकि वो स्कूल में ही पढ़ा देते हैं, जो टीचर्स होती हैं वो अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिख देती हैं और वही आपके हाफ ईयरली में आ रहे होते हैं। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देनी है, आग लगा देनी है, ठीक है। ये जो लाइन है, जो बच्चे नए देख रहे हैं, मैं ये हमेशा एंड में बोलता हूँ, जिससे कि हम ना जोश से करें चीज़ें, ठीक है। एक आपसे गुजारिश रहेगी कि ना जितनी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं उनको एक पेपर पे लिखना ज़रूर, ठीक है। चाहे एक बार और देख लो वीडियो, पर लिखना ज़रूर। जब तक आप नहीं लिखोगे, जितने भी मिनट की वीडियो बनी है सारी बेकार हो जाएगी। आपने इतनी मेहनत करी है इस वीडियो को देखने के लिए, तो आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो एक पेज में लिख के और उस पर करना शुरू करो। जब करोगे एक एक चैप्टर ऐसे कटता हुआ दिखेगा, मोटिवेशन आएगी और फोड़ के आओगे बोर्ड में। बोर्ड नहीं है आपका, मैं 10th वाले बच्चे सोचा था, फोड़ के आओगे अपने हाफ ईयरली में। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई चीज़ मेरी तरफ से चाहिए हो, है ना, वो आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। नोट्स आपके जल्दी जल्दी मैं निपटाता हूँ, ठीक है, लाता हूँ। बाय बाय, जाओ जाओ पढ़ लो, बाय बाय, जल्दी आके पढ़ लो, बाय।